वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 4 फंडामेंटल पर बेस्ड 4 गणित की संक्रियाओं पर आधारित, जो कि संक्रियाएं आपकी होल नंबर्स पर बेस्ड है, यानी पूर्ण संख्याओं पर आधारित है। पूर्ण संख्याओं पर आधारित, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 संक्रियाएं, 4 संक्रियाएं। इसका अभिप्राय होता है कि गणित की पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 संक्रियाएं। तो पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपको कह रहा है, जिसका मतलब होता है क्रम विनिमय नियम। इसका मतलब होता है क्रम विनिमय नियम। इसका मतलब होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि यदि किसी संख्या का हम उसी संख्या से गुणा करें, या किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या से गुणा करें, और दूसरी तरफ हम उसका क्रम बदल दें, यानी जहाँ पर 2 लिखा है, 2 गुणे 3 लिखा है, वहाँ 3 गुणे 2 कर दें, तब भी हम उसके प्रोडक्ट को नहीं बदल सकते। वो हमेशा ए बी ही रहेगा, समान ही रहेगा। जोड़ने और गुणा करने में इस संक्रिया का प्रयोग करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अर्थात क्रम विनिमय नियम। ऐसी संक्रिया का प्रयोग जिस प्रकार से 2 + 1 = 1 + 2 = आपका 3 ही होगा, यही संक्रिया आपकी यहाँ पर प्रयोग होगी। इट मीन्स कि 2 + 1 विल बी इक्वल टू 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं आपकी, पहले हम 2 को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, फिर 1 को, फिर यहाँ पे 1 को और 2 को प्लेस कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमने सम जो फाइंड आउट किया है वो हमारा 3 ही रह रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैथ्स की ऐसी संक्रिया है जिस पर अगर हम संख्याओं को उसके क्रम बदल करके भी लिखते हैं, तो अगर चिन्हों के साथ लिखें और जोड़ें अथवा गुणा करें तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जिस प्रकार से 2 + 3 आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल में दिया है 2 + 3 विल बी इक्वल टू 3 + 2, है ना। तो इसी तरह से चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे की संक्रिया को पढ़ेंगे। हमने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको आया होगा। चलिए इसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होता है साहचर्य नियम। इसका मतलब क्या होता है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम होता है इसका मतलब। साहचर्य नियम का क्या अभिप्राय है, इसको समझिए। यदि हम किसी, जैसे a + b और +c अगर हमने कर दिया, तो हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, a + b इन 1 ब्रैकेट एंड +c। या हम ये कहें कि 1 और 2 और 3 को एक साथ जोड़ करके 1 से के साथ जोड़ा गया, या 1 और 2 को जोड़ करके फिर 3 को उसमें जोड़ा गया, तो भी हम देखेंगे 2 1 3 2 5 1 6, यानी 6 यहाँ भी आया, और इधर 2 1 3 3 6 यहाँ भी 6 आया। प्रत्येक दशा में मान बदल नहीं रहे हैं। यही नियम हम गुणे के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। फॉर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के साथ में जैसे 1 × 2 × 3, तब भी 2 3 × 6 1 × 6 आएगा। या हम कहें 1 × 2 1 2 × 2 × 3 2 3 × 6, तब भी 6 आएगा। यानी अगर हम 2 संख्याओं का समूह बनाए, चाहे वो दूसरी और तीसरी संख्या हो या पहली और दूसरी संख्या हो, तो जोड़ने और गुणा करते समय, यानी इन द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन द वैल्यू विल बी सेम, है ना। तो ये आपसे कह रहा है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका अभिप्राय है वितरक नियम। क्या नियम है? वितरक नियम। ये वितरण से संबंधी है, वितरक नियम है ये, वितरक नियम, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? वितरक नियम। अगर हम ये लिखते हैं 2 × 4 + 5, 4 5 9 9 2 × 18, तब भी यहाँ 18 आएगा। या अगर हम ये लिख दें कि
2 इंटू 4, मतलब एक बार 2 से 4 का मल्टीप्लाई, एक बार 2 से 5 का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 अगर लिख दें तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 8 और 10 18 आ जाएगा। इधर भी वही सेम चीज़ें रहेंगी। इसी प्रकार से अगर हम 11 इंटू 7 इंटू 5 कर रहे हैं, 11 7 आपका 18 इंटू 5, 18 5 जा 90 होगा। और यहाँ पे 11, फिर 11 से आपका 5 से 11 में, 11 से फिर 5 से 7 में 35, 35 और 55 बराबर आपका यहाँ भी 90 आएगा। यानी किसी भी प्रकार से यदि हम किसी दो संख्या के योग में तीसरी संख्या से गुणा करते हैं तो वह उस संख्या की उन दोनों संख्याओं में क्रमशः गुणनफल और योगफल के बराबर होता है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन एंड 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, कह रहा किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या आती है, और आइडेंटिटी एलिमेंट 1 को मल्टीप्लिकेशन के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने के बाद वही संख्या आती है। जब हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ें और वही संख्या आए, या किसी भी संख्या में 1 से गुणा करें तो वही संख्या आए, तो ऐसी संख्याओं को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ये बहुत केयरफुली आप लोग समझिएगा। तो आप समझिएगा कि एडिशन के लिए, किसके लिए? एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 0 है, एंड फॉर द मल्टीप्लिकेशन identity element will be 1, because when we multiply any number with 1 it will be same, and when we add 0 with any number it will be same. all right, that's why आपको ये समझना होगा किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही आता है और किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो ऐसी संख्याएं जिसके जोड़ने अथवा गुणा करने के उपरांत, क्षमा चाहते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, हमको ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट का नाम देना होता है। चलिए इसके बाद देखिए बेटे, क्लास पसंद आई तो आपको 3 चीज़ें करनी है। लाइक करना है पहले तो, और इसके बाद शेयर करना है। शेयर जरूर करना है, कुछ करिए ना करिए बेटा, शेयर जरूर करिए। और लाइक, शेयर, और अगर आप नए हैं, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपको एडिटिव एलिमेंट आ गया। अब प्रॉपर्टी ऑफ 0 के बारे में, व्हेन 0 इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। यदि किसी संख्या में से शून्य जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में से शून्य को घटाया जाए, तो हर बार वही संख्या परिणाम के स्वरूप होती। जैसे 18 में शून्य जोड़ा गया 18 आया, 24 में से शून्य को घटाया गया 24 ही आया। प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 0 इज 0, किसी भी संख्या का शून्य से गुणनफल क्या आता है? शून्य आता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, आपको जान लेना है। और इसके बाद इफ डिवाइडेड 0 बाय होल नंबर द रिजल्ट इज 0, यदि किसी पूर्ण संख्या को शून्य, यदि किसी पूर्ण संख्या से, ध्यान दीजिएगा, से है ना, बीच में 0 रहना चाहिए एट द प्लेस ऑफ डिविडेंड, 10 0 जा 0, यानी किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर वही शून्य ही कोष्टेंट आता है, याद रखना है। इफ द पावर ऑफ एनी नंबर इज 0, यदि किसी भी संख्या की घात शून्य है तो प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। चाहे तुम 1000 की भी पावर अगर 0 कर रहे हो तो उसका मतलब ये एक ही होता है। इफ द पावर ऑफ एनी नंबर इज 0 देन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल बी 0। अब प्रॉपर्टी ऑफ 1, द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 1 इज होल नंबर इटसेल्फ। करा द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर, यदि किसी भी संख्या का गुणनफल और 1 का गुणनफल वो हमेशा पूर्ण संख्या ही होती है। द प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर एंड 1 इज ऑलवेज अ होल नंबर, किसी भी पूर्ण संख्या से, जैसे 0 को लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर को किसी को भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? एक होल नंबर ही आएगा। ये हमेशा कंसीडर करके आप रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। आज हम केवल कॉन्सेप्ट पे बातें करेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है, विभाज्यता का नियम क्या होता है, उसको जानते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में भी डिराइव्स, है ना, करा कि
प्रॉपर्टी दैट मल्टीपल, है ना, स्पेसिफिक डिविजन्स। कह रहा कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वो है जिससे हम ये जानते हैं कि कोई संख्या किस विशेष संख्या से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी, ये हम जान जाते हैं ऐसे इन प्रॉपर्टीज के थ्रू। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहता है, एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट इज ईदर 2, 4, 6 और 8, 0 इज डिविजिबल बाई 2। कोई भी संख्या जिसके आखिरी का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 है वह 2 से विभाज्य होती है। जैसे 12, 86, 136, 242, 306 आर डिविजिबल बाई 2, ये 2 से विभाज्य है। कह रहा 12, 86, 130, 242 एंड 306 आर डिविजिबल बाई 2। किसी भी संख्या के यदि अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 है, वह संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। याद रखना है इस चीज़ को। जैसे मैं लिख रहा हूँ कोई संख्या 7, 5, 3, 2, यहाँ 0 लिख दिया तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। फिर यहाँ लिख दिया 5, 7, 9, 1, फिर यहाँ पे लिख दिया 2, तो ये भी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, जैसे 4 + 2 + 6, 4, 2, 6, 6, 12, 12 जो है डिविजिबल है किससे, 3 से, 3, 4 जा 12। यदि इफ द सम ऑफ एनी नंबर, if the sum of digit of any number is divisible by 3, the whole number will be divisible by 3. 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12 which is divisible by 3, hence 426 is divisible by 3. यदि हम देख रहे हैं यहाँ पे 4, 2, 6 यानी डिजिट्स को जोड़ने के बाद 12 आ रहा है जो कि 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, 3 के 4 टाइम टेबल पढ़ने के बाद कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या है, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर, यदि एक संख्या की आखिरी की 2 अंक है डिविजिबल बाई 4, 4 से विभाज्य है। इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4, यदि किसी संख्या के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, जैसे 16 आ जाए, 4 चौका 16, लास्ट के 2 अंक में यदि आ गया है 0, 4 या आपका 0, 8 आ गया, या 12 आ गया, या 16 आ गया, या आपका 20 आ गया, या 24 आ गया, या 4 के पहाड़े वाली, आपको इस तरह याद रखना है कि यदि किसी संख्या के आखिरी की 2 डिजिट में 4 का टेबल हो, वो संख्या 2 से कट जाए, 4 से कट जाएगी। जैसे देखिए 4, 6 जा 24, 4, 6 जा 24, 4, 8 जा 32, 4, 0 जा 0, 4, 5 जा 20, ये सभी 4 से कट जाएंगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो 4 से कट जाएगी। आपको डिविजिबिलिटी रूल का ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में फिर इसी टाइम इसी वक्त। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।